आज के समय में देखा जाए तो योग का हमारी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा और एक अहम रोल है। जिस तरह से कहा जाता है कि योग भगाए रोग, और ये सिर्फ अब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ही इसे अपनाया जा रहा है। हालांकि अगर हमारे पुराने समय की बात की जाए तो योगा सिर्फ भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा होता था, लेकिन आज के समय की बात की जाए तो पूरा विश्व योगा को अपना रहा है। और 21 जून को जिस तरह से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, और अभी भी उसी का इंतज़ार है कि 21 जून को योगा डे मनाया जाएगा। लेकिन कोविड चल रहा है, पिछले 1 साल से देखा जाए 1.5 साल हो गया है कोविड का पूरा ये पीरियड गया है। काफ़ी मुश्किलात जो है वो लोगों को देखने को मिली। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी एक योगा का ही एक मुद्रा है। और आज हम आए हैं भारतीय योग संस्थान में। इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जो है वो योगा को लेकर किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं जहां पर लोगों को उनकी बेहतरी के लिए योग करवाया जाता है। हालांकि अभी देखा जाए तो 1 साल से, मैंने पहले ही कहा 1.5 साल से कोविड चल रहा है, लेकिन इनका जो इनिशिएटिव है इन्होंने वो बंद नहीं किया है, ऑनलाइन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए वो कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑनलाइन इनका जो योगा क्रियाएं जो करवा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ये सब उसके मेंबर हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं के साथ बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं GLR शर्मा जी, ये सेक्रेटरी हैं यहाँ के। इन्हीं से बात करते हैं। सर, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है आपकी तरफ से यहाँ से लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब आने वाले दिनों में क्या चीज़ें आपकी तरफ से होने वाली हैं? ऐसा है कि इस साल जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को हर साल की तरह मनाया जाएगा। हालात ऐसे हैं कि भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों की जितने भी कंट्रीज़ हैं, जगह हैं, वहाँ पर कहीं किसी न किसी तरह का लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके तहत इस साल का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कि योगा एट होम, योगा विद फैमिली, ये मद्देनजर रखते हुए हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं वो डिवाइस किए हैं। मैं हमारे प्रधान है सत्यपाल जी हमारे साथ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसका पूरा ब्यौरा आपको देंगे। तो यहाँ प्रधान जी भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, योग का इस वक्त देखा जाए तो पिछले काफ़ी देर से पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने यही कहा है कि योग भगाए रोग, हर एक इसको अपनाएं। इस वक्त कितना ज़्यादा इसका अगर देखी जाए तो ज़रूरत है, क्योंकि पैंडमिक चल रहा है, बीमारी काफ़ी बड़ी है, पूरे विश्व में इसका असर हुआ है। तो इस समय योग का कितना बड़ा जो है एक दायित्व या एक इम्पोर्टेंस रहती है? सबको नमस्कार। एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं आपका योगाश्रम में प्रांगण में आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं कि योग कोई नया नहीं है हमारे लिए, हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, हमारे ऋषि मुनि की पहचान है, संस्कृति की धरोहर है योग। योग मैंने जुड़ना, योग एक आध्यात्मिक मार्ग है। योग की पहचान जो है ना, ये इसकी परिभाषा नहीं है कह सकते हम। जब इसकी क्रिया हम करेंगे तो इसका पता चलता है कि क्या हम कैसे योग कर सकते हैं और कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन कर सकते हैं। वो बात की बात है। महर्षि पतंजलि ने तो उसको 8 सूत्र में बांटा, 8 सूत्र बनाए इसके। लेकिन उसमें जो हम कर रहे हैं, संस्थान का जो कर रहा है, संस्थान बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। भारतीय योग संस्थान 10 अप्रैल 1967 का शुभारंभ हुआ एक साधारण मानव द्वारा। उस एक केंद्र से लगभग 4000 केंद्र इस वक्त हमारे देश विदेश साल में 365 दिन तो 365 दिन और फ्री चल रहे हैं। और उसके पश्चात जो हमारा लक्ष्य है, जैसे आप देख रहे हैं, हमारा आश्रम देख रहे हैं आप, 2010 में लगभग हमारे 3000 लोगों के सामने, और हमारे पूजनीय स्वर्गीय प्रकाश लाल जी संस्थापक थे, और उसके साथ हमारे जो मुख्य अतिथि थे सत्यमित्रानंद जी, हमारे भारत माता मंदिर के संस्थापक, उनके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन हुआ। उसके बाद 2010 के बाद जहाँ रोज़मर्रा जो एक्टिविटी चलती है, एक दिन की नहीं है, अलग अलग शिविर लगते हैं। जैसे हमारे शिक्षकों को जो हम सीखते हैं उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो आगे चलते हैं। ऑल ओवर इंडिया के शिविर भी लगे, जहाँ पर अपने हमारे केंद्र में शिविर लगते हैं। हमारे बीमारियों के लिए शिविर लगते हैं। हमारी ये शुद्धि क्रिया है, जैसे हम करते हैं, हम नीति करते हैं, जल नीति करते हैं, रबड़ नीति करते हैं, कुंजल करते हैं। उसके बाद एक और क्रिया बड़ी महान क्रिया है, शंख प्रचालन। शंख प्रचालन क्या है? जैसे बच्चा पैदा होता है ना,
उसकी जैसे आंतें होती हैं, इतनी पवित्र, इतनी शुद्धता, वो शंख बजाने के बाद हमारी ऐसी आंतें होती हैं। लेकिन वो कैसे की, तो किसी की हम घर तो उसको कर नहीं सकते। यहाँ हमारे बाथरूम चाहिए, हमारे पास बाथरूम है लगभग, आपको जहाँ पर 100 बाथरूम हमारे कम्प्लेक्स में है। और हॉल हमारे पास बहुत बड़ा हॉल है। जब लोग आते हैं, सीखते हैं, और बिल्कुल फ्री कार्य हो रहा है, बिल्कुल फ्री कार्य। हमारे शिक्षक वॉलंटियर जो जिनके अंदर संस्कार है, जो सेवा करना चाहते हैं, वो हमारे से जुड़े हैं और इसे कार्य कर रहे हैं। अब जैसे ये आपका कोरोना का टाइम आया, तो हमने सोचा कि कैसे होगा। अब हमने गवर्नमेंट को तो नियम पालन करना है, जो गवर्नमेंट कहती है उस पर चलते हैं। तो इसलिए फिर उसको हमने ऑनलाइन में चले गए। और ऑनलाइन में क्या फ़ायदा होगा, जो लोग नहीं जुड़े थे वो भी जुड़े, क्योंकि हमारी क्लासेज जो है ज़्यादा प्रॉपर सिटी में चल रही थी, प्रॉपर शहरों में चल रही थी। कहीं दूर दराज के लोग वहाँ पर हम नहीं जा पहुँचे, नहीं मिल रहे थे। अब वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे हमारे जम्मू में ऐसी ऐसी जगह जो हमें नाम को सुनने को नहीं मिला, भद्रवाह, किश्तवाड़, त्रियाठ, रजौरी और ये बिलावर साइड, पता नहीं कितने गांव हैं जो लोग उसमें जुड़े हैं। और ख़ासकर पिछले दौरान में हमारे एजुकेशन जो मैडम हैं अनुराधा जी, उन्होंने हमें अनुरोध किया कि हमारे बच्चों के लिए शिविर लगाया जाए। तो उन्होंने अरेंज किया। हमारे शिक्षकों ने 3 महीने उनको बच्चों को ट्रेनिंग दी, और वो ट्रेनिंग करके, और जो उनके शिक्षक जुड़े थे साथ, वो अब अपनी क्लासें ले रहे हैं। और उन्होंने 55 शिक्षक यहाँ भेजे अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट और जोरी डिस्ट्रिक्ट के। उनको 15 दिन हमने यहाँ रखा। 15 दिन लोग तैयार करके अब वो अपने क्लासें ले रहे हैं। हमारे सिमरनदीप सिंह थे चीफ, यहाँ पर सीईओ थे कटरा में। अब उन्होंने कहा कि हमारे स्टाफ को भी सिखाइए। हमने कहा भेज दीजिए, हम उनको भी सिखाया, वो भी कटरा में अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक्टिविटी हमारी चल रही है। अब क्या है, अब उसको देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, जैसे मैंने पहले कहा, अब हमारी 4 क्लासें चल रही हैं, 2 सुबह और 2 शाम को रेगुलर चल रही है, बिना नागा चल रही है। और उसमें मैक्सिमम पहले भी कहा कि 500 से अधिक लोग एट ए टाइम रोज हमारे साथ साधना, हम इकट्ठे साधना करते हैं। हमारा एक शिक्षक कराता है, बाकी हम करते हैं। तो इसका अधिक से अधिक लाभ मिले सबको, इसलिए आज आपको बुलाया है, आपको इनवाइट किया है। और उसके बाद जो हमारे जो शिविर लगने वाले हैं, 2 शिविर हमारे लगने वाले हैं, ये हमारे कर्नल जम्वाल साहब जी आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर कर्नल हैं वीएस जम्वाल जी, इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि इनिशिएटिव बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। समय की मांग को देखते हुए इन्होंने बंद नहीं किया, ऑनलाइन पूरा अपना शिविर ये है जो ये चला रहे हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि ऑनलाइन से इनको ये फ़ायदा हुआ कि जहाँ तक ये पहुँच नहीं पाते थे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ तक हमारी जो रीच है वो पहुँच रही है और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कर्नल साहब, अभी क्या आपका अभी जो चल रहा है, इस महीने की बात की जाए तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, क्या आपका पूरा प्लान है इस चीज़ को लेकर? ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में ही हम शिविर लगा रहे हैं, जो कि एक तो मधुमेह का शिविर है, दूसरा बच्चों के लिए शिविर है। तो पहला मधुमेह का शिविर है जो 7 जून से लेके 13 जून तक, यानी 1 हफ्ते के लिए डेली सुबह 6:45 से 8:15 तक ये शिविर रोज़ चलेगा। और इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, हमारे पास नाम आ रहे हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल दिया है इसका मैसेज। उसके बीच में एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो भरना होता है, और कोई फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम ऑनलाइन ही चलाएंगे इसको कोई भी अटेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ये इट इज़ नॉट ओनली फॉर जे.एन.के के बाहर भी, और फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी इसको अटेंड कर रहे हैं। तो हमने इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा हुआ, छोटे भी बड़े भी सारे अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ तो 30 साल से ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि सारे लोगों को अटेंड करना चाहिए, जिनको भी मौका मिलता है। जो जुड़ना चाहते हैं, क्या सिर्फ मधुमेह के ही लोग ही जुड़ सकते हैं, या इसके अलावा जो नॉर्मल जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी जुड़ सकते हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मधुमेह से पीड़ित है वही इंसान अटेंड करेगा, दूसरे लोग भी इसको अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मधुमेह कब आ जाएगा और किस मेंबर को फैमिली में आ जाएगा ये हमें नहीं मालूम। अगर हम इसकी जानकारी ले लें तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, पहले तो अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं। तो ये शिविर है जो ये अभी चलने वाला है, इसकी तैयारी चल रही है। इसके बाद दूसरा है जो वो है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी हमारे पास कई प्रोग्राम हैं, यानी उनका जो पैकेज होता है थोड़ा अलग होता है। उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे
कि आप हमारे पास आएँ और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, जो कि शिविर होगा 15 से लेके 25 जून तक। और इसकी भी तैयारी चल रही है, रजिस्ट्रेशन इसकी भी उसी तरीके से होगी जैसे इसकी मधुमेह शिविर की है। और हमारे संस्थान के साथ जुड़ने के लिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो फिर तो फिज़िकल क्लासेस चलती हैं, और फिज़िकल क्लासेस 120 से ज़्यादा हैं जम्मू प्रोविंस और इसके आसपास के इलाकों में। तो जब वो चलेंगी तो फिर तो फिज़िकली हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जब तक वो नहीं है तब तक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चों की आपने बात की, क्या एज ग्रुप रहेगा बच्चों का जो जुड़ सकता है? हाँ जी, इनका एज ग्रुप है 8 साल से लेके ऊपर के किसी भी ग्रुप तक वो आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। जो जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह ऑनलाइन कहा, ऑनलाइन वो किस तरह से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ तक तो वो पहुँच नहीं पाएंगे ना, अगर दूर दराज के हैं तो वो अप्लाई किस तरह से? हमने इसका एक फॉर्म है रखा हुआ, और एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम उसको डालते हैं। उस ऐप में जाके उन्होंने उसको खोलना है, फॉर्म को भरना है, और हमारे पास उनका पूरी डिटेल आ जाएगी। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे जो नहीं जुड़े होंगे वो आपकी ऐप तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या आप किसी भी व्यक्ति को, जो हमारे संस्थान का कोई भी व्यक्ति है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको कांटेक्ट करके इस शिविर में आ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उन्होंने फॉर्म भर के ही आना है या उसके बिना नहीं आ सकते। और मैं आपको बता रहा था कि हमारे संस्थान के साथ जुड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। जुड़ने का मतलब है कि जब कंटिन्यूसली जुड़ जाएंगे तो उनको बेनिफिट जल्दी मिलते रहेंगे, और आगे की जानकारी मिलेगी कि आगे क्या होने वाला है और क्या प्रोग्राम आने वाले हैं। तो शिविर और ऑनलाइन क्लासेस, फिज़िकल क्लासेस, उसके अलावा ये हमारी योग मंजरी पत्रिका है। ये क्वार्टरली मैगजीन है, हर 3 महीने बाद आती है, और कलर्ड है, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इसमें क्या योग की क्रियाएं बताई गई हैं? हाँ जी, इसके बीच में बड़े अच्छे अच्छे लेख आते हैं जो कि हमारे शिक्षकों ने लिखे हुए हैं। फिर इसके बीच में एक्सपीरियंस आते हैं लोगों के कि उनकी कौन सी बीमारी ठीक होगी। फिर ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, या ऐसे जितने भी प्रोग्राम हैं, वो उसकी जानकारी इसमें होती है। जैसे ये फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, तो ये लोगों को पता चलता है इससे कि हाँ, ये कार्य भी करते हैं। और इसके शुरू में तो वेबसाइट है, ईमेल है, या वेबसाइट खोलेंगे तो हमारे संस्थान की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये कटरा प्रो को जो देख ली फोटो, ये दीजिएगा ना फोटो। हाँ, ये कटरे का प्रोग्राम है, ये देखिए, ये अलग अलग प्रोग्राम का, अलग अलग प्रोग्राम के इसमें है। फिर इसके बीच में एक पेज के ऊपर हमारे पूरे संस्थान का लिटरेचर दिया हुआ है, सामग्री दी हुई है। सामग्री का मतलब है कि दवाइयाँ भी हैं, अमृत पेय चाय है, अर्जुन शाल है, ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हमारे पास मिलती हैं, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब आप ये सारा जो शिविर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो ये संस्थान चलाया कैसे जा रहा है? कैसे आप इस चीज़ को आगे इतना इनिशिएटिव ले पा रहे, इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको करना क्या पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यहाँ जितने लोग आप वॉलंटियर्स देख रहे हैं, ये सारे वॉलंटियर हैं जो ये अपनी कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। यानी हमें तो ये सिखा दिया जाता है कि हमने अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा तो दान कर देना है। तो ऐसे हमारे कई चीज़ें हैं जो इसके बीच में हैं। वैसे ये जो योग मंजरी पत्रिका है, इसमें बड़ा थोड़ा सा हमारे पास प्रॉफिट आता है, जो कि हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता, दिल्ली में हमारे हेडक्वार्टर के पास जाता है, और इसी के साथ हमारी संस्था चलती है। क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर हैं वो पैसा लेते नहीं हैं, वो देते हैं। यानी मुझे अगर कोई काम दिया जाएगा तो मैं संस्थान को ये नहीं बोलूँगा कि मुझे इतने पैसे दे दो या मेरे इतने पैसे लगेंगे। मैं उसमें लगा दूंगा अपनी क्षमता के मुताबिक, जिसकी जितनी क्षमता है उसके मुताबिक वो अंशदान करते रहते हैं, और हम ये प्रोग्राम करते हैं। आप ये आश्रम देखिए, कितना बड़ा आश्रम है। ये आपको आश्रम भी दिखा देते हैं पूरा अभी घूम के, क्योंकि काफ़ी बड़ा आश्रम है, पूरा घूम के भी इतना बड़ा आश्रम हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, यही कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अभी बता देता हूँ। मैं जो कैप्शन है उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको बता दूंगा। इसमें है 8716966628। ये कॉन्टैक्ट नंबर उनके हैं जो यहाँ संस्था जिनसे हम बात कर रहे थे, जो भी शिविर के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूँ, 8716966628, 94191 91312, 9419286932। ये 3 नंबर है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। कुछ भी पूछताछ हो या जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इनसे पूछ सकते हैं।
सर ये इनिशिएटिव जो आप एक बार बता दें, कब से ये डेट, कौन सी डेट से ये स्टार्ट होने वाला है जो ऑनलाइन क्लास होता है? ये 7 तारीख से तो मधुमेह का शिविर शुरू होगा और वो 13 तारीख तक चलेगा, 1 हफ्ते का है। दूसरा जो बच्चों का है वो 15 जून से चलकर 25 जून तक है, 10 दिन का। तो ये भी करने वाला है। हाँ जी। अंत में सर आपसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में या कुछ और चीज़ आप कहना चाहते हो? हाँ, यही है कि आपने कहा एक सवाल जो हमें जमाल साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया। हम कहते हैं कि हम किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लेते। हाँ, जब कोई काम सामने पर्पज हो हमारे पास, जैसे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम बैनर बनाना है या पंपल बनाने हैं या जो भी करना है, फिर क्या करते हैं हम साधुओं को नहीं बोलते, हमारे जो वॉलंटियर खुद अपने कंट्रीब्यूशन डालते हैं और वो हम कार्य करते हैं। बाकी हम पैसा भी नहीं लेते किसी, हमें कोई, कई लोग कहते हैं कि आइए हम देते हैं रसीद काटेंगे, हम अपना योगदान देना चाहते हैं। नहीं, संस्थान हमारा कहता है कि हमें पैसे ही नहीं चाहिए। और ये आप कह रहे हैं कि कितना कार्यक्रम होगा, इतना कैसे कार्यक्रम, ये ईश्वर कार्य है। और जब ईश्वर की मर्जी, हम हमारी तो इतनी हैसियत नहीं थी कितना बड़ा आश्रम बनाए, हम तो लोग साधारण लोग हैं, लेकिन बन गया आपके सामने, आप देखिए आप। और ये कैसे बना? जब ईश्वर की मर्जी होती है। ईश्वर जब कोई कार्य करना चाहता तो अपने आप उसके भाव बनते हैं, अपने आप वॉलंटियर आ जाते हैं, अपने आप कार्य वो पूर्ण होते हैं। ईश्वर का कार्य है ये, और ईश्वर जब कार्य कराता है तो कोई मुश्किल नहीं आती, आपके अपने आप अपने साथ बनेंगे। मैं फिर आपको अंत में यही करूँगा, सबसे अनुरोध करता हूँ, बड़ा सुंदर कार्य है, जीवन का आनंद है इसमें, अगर आप सुख और शांति लेना चाहते हैं। और देखिए हम कौन सा टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी का कार्य रुकता नहीं, हम सुबह वो टाइम लेते हैं जो बेड का होता है, जो बिस्तर का होता है। और जब वो व्यक्ति उठता है, मैं एक बार आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दे दूँ। पुलिस में एक हमारे यहाँ ऑफिसर थे, वो कह रहे थे कि हमें पुलिस वालों को योग सिखाना है। उन्हें सिखाया, हमने कार्यक्रम दे दिया। उन्होंने कहा, शीशा लाया उन्हें पुलिस वालों को बताया, शीशा अपने चेहरा देखिए। पुलिस वालों ने अपना चेहरा देखा, और जब देखा हमारे लोग कर रहे थे, उनके चेहरा देखिए, वो भी देखा। कहता मैं आपके चेहरे जो, मैं ऐसे चेहरे बनाना चाहता हूँ। क्योंकि सुबह उठ करके जो सुबह नहा धो करके अपनी साधना करेगा, उसका आनंद ही और आता है। जो सुबह रात को लेट सोएगा, सुबह लेट उठेगा, कहते हैं जब हम सूरज के पहले हम उठेंगे तो सूरज हमें शक्ति देता है, जब हम सूरज के बाद में उठेंगे तो शक्ति वो छीनता है हमसे। तो मैं आप सबसे यही करूँगा कि आप इसका अधिक से आप भी प्रचार कीजिए, और आप भी जुड़िए, आप जंग लोग हैं, आप भी जुड़िए हमारे साथ, और आपको आनंद आएगा ज़िंदगी में कि हमें जो जीवन मिला है, ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, ये कुछ करने के लिए दिया है। इतना ही, धन्यवाद। चलिए, हमें भी न्योता मिल गया है, वैसे हम भी जुड़ेंगे इनके साथ। और ये योग आश्रम है, यहीं पर फ़िलहाल अभी ऑनलाइन चल रही है, और ऑफलाइन जब चलेगी तो यहीं पर आप आ सकते हैं। गोल गुजराल में ये आश्रम है, किसी से भी आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। और इनका पूरा नाम जो शाखा है वो है भारतीय योग संस्थान, गोल गुजराल का ये एरिया है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, नंबर मैंने बता दिए हैं, मेंशन भी कर दूंगा कैप्शन में, उनको कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इनका ये है, और पूछ सकते हैं कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड। और जो जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, बच्चों को लेकर भी है, और बाकी जो भी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी खुशी से वो जुड़ सकते हैं। सारी बात इनकी तरफ से आ चुकी हैं। बाकी आप बन रहिए स्टेट सेंटरों के साथ। दीपक भंडारी का साथ राहुल सिंह, नमस्कार।